हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निधिश तिवारी और आप देख रहे हैं इनविजन एकेडमी। तो अब हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया है, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी और बेसिक हैलो एल्केन्स का नॉलेज ले लिया है। अब हम जाएंगे इनके प्रिपरेशन पे। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो हमें उसके बारे में या कैसे बनता है वो जानना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हैलो अरीन्स का क्या होगा। जिन लोगों को पता नहीं अरीन्स और अल्केन्स में क्या फर्क है, अल्केन्स मतलब स्ट्रेट चेंज, अरीन्स मतलब एरोमेटिक रिंग। ठीक है, जैसे बेंजीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है एरोमेटिक अरीन्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं, विच इज फ्रॉम हैलो एसिड्स। ठीक है, अभी हैलो एसिड्स मतलब क्या, हैलो एसिड्स जान लीजिए। हैलो मतलब हैलोजन, हैलोजन के एसिड्स। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, यानी 10th 9th में पढ़ा होगा HCl। ठीक है, HCl एक हैलो एसिड है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है, हैलोजन है। HCl के H के हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा, वो हैलो एसिड बन जाएगा। ठीक है, हमने एक अल्कोहल लिया। ठीक है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH प्लस HX लिया। ये रिएजेंट डाला। रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब सूखा, मॉइस्चर नहीं है। उसको हीट किया तो हमें क्या मिलता है, RX मिलता है और H2 मिलता है। अब देखो ये होता कैसे है। हाइड्रोजन और हैलोजन में किसके पास नेगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली हैलोजन के पास। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो। तो क्या आएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा जोर से एकदम। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें OH के पास माइनस रहेगा, R के पास प्लस रहेगा। अब अपन ने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो प्लस माइनस जोड़ी बनाएंगे। अब देखो ये प्लस, ये H है और ये OH है, तो ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। X किसके साथ जाएगा, R के साथ। X हमेशा R के साथ गया। तो देखिए ना, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, RX और ये HOH विच इज H2O। ठीक है, अब रिएजेंट को क्या बोलते हैं, देखिए कभी भी बोर्ड्स में या एंट्रेंस में भी कभी कभी पूछ सकते हैं, या कभी कभी आपको एरो पे डायरेक्ट दे देंगे ये लुकास रिएजेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, LUCAS, लुकास रिएजेंट। ओके, तो कभी भी मान लीजिए मैंने इसकी जगह से ये लिख दिया, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि इधर कौन सा रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला क्या है, CH3OH और HCl। ठीक है, इसके हिसाब से इसको चला करते हैं। देखो क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप कौन सा, CH3 से क्या चला जाएगा, CH3Cl प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा H2O। ठीक है, CH3CH। तो अब नेक्स्ट वाले का आते हैं, CH3 CH2 CH3OH। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल आएगा और नॉर्मल आएगा प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, अगर आपका आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग नहीं आती है तो आप जाके पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आईयूपीएसी और कॉमन नेम का। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, क्योंकि सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिग्री में क्या होगा, हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मिलेगा गाइस, देखिए OH की जगह Cl चला जाएगा। ठीक है, OH की जगह Cl चला जाएगा, तो CH2 CH3 OH प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा H2O। लास्ट वाले कंपाउंड में क्या होगा, देखो बहुत बड़ा है। ठीक है, टर्शरी है, अगर आपको याद नहीं आ रहा टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, तो आप फर्स्ट वीडियो में जाइए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या रूम टेम्परेचर एकदम हल्के से हो जाएगा, एकदम कुछ दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो CH3 C ऊपर CH3 नीचे CH3, क्या बोला, हैलोजन की जगह क्या, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन प्लस H2O। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, चलो अभी ये तुम नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हमें कुछ और चीजें डिस्कस करनी इसके रिलेटेड।
अब रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे अल्कोहल्स के अपन ने कर दिए हैं। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है डिग्री का, या प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो आप प्लीज पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत ही बेसिक्स से मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई घाय नहीं कि एकदम डिटेल में किए, छोटे छोटे वीडियोस डाले हैं जिससे आपका टाइम भी ज्यादा जाया नहीं होगा। और अगर आप एकदम नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी कैसा होगा, देखिए 3rd डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इतना बड़ा बेस है, इतना बड़ा है 3rd डिग्री, इतना बड़ा कैमरे में भी नहीं आ रहा होगा। सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों, देखो CH3 CH2+, ये देखो मैंने सारे कार्बोकैटायंस बना लिए, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या चिड़िया ऐसा बनाया मैंने, ये एक्चुअल में एरो है, ठीक है। एरो क्या काम कर रहा है मैं आपको सब बताने वाला हूँ, जरा सबर। तो देखो क्या हो रहा है, मैंने कार्बोकैटायन बना लिए, ठीक है। कार्बोकैटायन मतलब क्या, इसके साथ एक बॉन्ड था, मान लो क्लोरीन था, ठीक है। ये मान लो, देखो क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता कैसे है। यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाला था, क्रिकेट खेलता था बचपन से मैं, यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाला, ठीक है। अब क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत जबरदस्त है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा तो मतलब जो कार्बन ने बॉन्ड बनाया था उसका भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। तो जब ये पॉजिटिव आ गया तो फिर बाकी का सबका मैंने ऐसे करके कार्बोकैटायन बना लिया। अब मुद्दा ये है कि टर्शियरी वाला इतना स्टेबल क्यों है, ठीक है। मैंने पार्ट 1 में बताया, मैं वापस बता देता हूँ, ठीक है। होता क्या एक्चुअल में, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब कार्बन के ऊपर है ना, कोई भी चार्ज होने दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होने दो, उसके ऊपर थोड़ा लोन जैसा रहता है, बोझ रहता है। वो जितना बहुत ट्राई करेगा कि प्लस निकल जाए माइनस निकल जाए, उसको एटलीस्ट कम करने का तो ट्राई करेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ प्लस को कम कैसे करोगे, प्लस चार्ज को कम कैसे करोगे, नेगेटिव देके या इलेक्ट्रॉन्स देके, है ना। तो अब मुझे ये बताओ CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे एक CH3 दे रहा है, यहाँ पे 2 CH3 दे रहे हैं, यहाँ पे 3 दे रहे हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में हो गया, ठीक है। मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, मान लो आपका बर्थडे, आपको एक बंदे ने गिफ्ट दिया, फर्स्ट केस। सेकेंड केस है आपको 2-3 बंदों ने गिफ्ट दिया। थर्ड केस आपको गिफ्ट देने में लाइन लग गई, इतने सारे लोग आए थे, तो आप सबसे ज्यादा खुश किसमें होगे, तीसरे केस में, जिसमें सब लोगों ने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए, ठीक है। तो देखो इसमें यही है रहा, इसमें सब लोग मिलके क्या दे रहे हैं, कार्बन को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ताकि इसका पॉजिटिव वाला क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए टर्शियरी वाला सबसे स्टेबल, उसके बाद प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। अभी इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि एकदम स्टेबल है ना, तो फटाक से क्लोरीन आ जाता है इसके पास, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छे जरा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस सुन लिया, आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। अब हम करेंगे टर्बिडिटी टेस्ट, ठीक है। टर्बिडिटी होता क्या है, तो देखिए टर्बिडिटी मतलब क्या, टर्बिडिटी मतलब एक ऐसा टाइम या एक ऐसा फेज जहां पे वाटर अपना सारा ट्रांसपेरेंसी लूज करके क्या बन जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। मतलब क्या, मतलब मैंने पानी रखा है, ठीक है, उसमें अपन ने कुछ तो ऐसा डाला जिससे वो घुल मिल के व्हाइट कलर का लिक्विड बन गया, तो क्या ट्रांसपेरेंसी लूज हो गई, ठीक है। तो अब देखिए 3rd डिग्री यानी टर्शियरी, टर्शियरी में क्या होता है, टर्बिडिटी इज डेवलप्ड इन फ्यू मिनट्स, ठीक है, चंद मिनटों में टर्शियरी में टर्बिडिटी आ जाती है। 2 डिग्री में थोड़े घंटे, और इसमें तो दिन लग जाते हैं प्राइमरी वाले में, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। टर्बिडिटी वाले नहीं, इस रिएक्शन वाले, ठीक है, जो ROH प्लस HCl था ना, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस। सिर्फ HCl वाले के लिए, ठीक है, HCl वाले के लिए ग्रूव्स प्रोसेस रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ HCl ही क्यों, हम HF पढ़ेंगे, हम HI पढ़ेंगे, हम HBr पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे यार, आराम से, ठीक है। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ हैलोअल्केन्स का प्रिपरेशन करूंगा, फिर ये होती है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स करूंगा, ठीक है। फिर दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज अपन साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो आराम से करो, वीडियो को एंड तक देखना, समझ जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा, HCl का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे HBr और HI का।
ठीक है। अभी HBr का हमने HCl के साथ क्यों नहीं पढ़ा, कुछ तो रीजन होगा मैंने क्यों ऐसा किया, ठीक है, कुछ तो रीजन होगा। तो देखो HBr क्या है, बहुत ही ज्यादा ना रिएक्टिव है, ठीक है, तो उसको हम पहले से बना के रख नहीं सकते, ठीक है, उसको हमें क्या ऑन द स्पॉट यूज बना के ऑन द स्पॉट यूज करना है, ठीक है। तो इस ऑन द स्पॉट प्रिपरेशन को हम बोलते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू आया मतलब क्या, ऑन द स्पॉट बना है। देखो मैंने इसमें HBr डायरेक्ट नहीं लिया, मैंने KBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, क्योंकि ये किसका है, KBr का रिएक्टेंट, HBr का रिएक्टेंट है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, OH की जगह Br आ जाएगा और KOH आ जाएगा। सिमिलरली हम इसके साथ HI का करेंगे, ठीक है। अब देखो HI में क्या होगा, सेम चीज होने वाला है HI में भी, बस Br की जगह I कर दो और KBr की जगह KI कर दो, यहाँ पे देखो ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा I, ये भी क्या है इन सिटू प्रिपरेशन, ठीक है, इन सिटू प्रिपरेशन होगा, ये भी समझ रहे हो ना तुम लोग, ठीक है, ये इन सिटू प्रिपरेशन होगा। तो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स और फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स के बारे में जाएंगे, तो नोट डाउन। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड मेथड पे, विच इज यूजिंग फास्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। फास्फोरस मतलब क्या, पी फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस हैलाइड्स विच इज PCl5, PCl3, PBr3, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या यूज करते हैं अपन, PCl5 यूज करते हैं, ठीक है, PCl5 यूज कर रहे हैं, ठीक। तो क्या आ रहा है, Cl यहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, POCl3 HCl बाहर आ रहा है। तो बोर्ड्स में कैसा रहता है कि POCl3 ये सब है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। यूजुअली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब अगर आपको ये याद करने में दिक्कत आ रही है तो देखो कैसे याद करते हैं इसको। देखो ये इसका एक Cl यहाँ पे आया, कितना Cl बच गया, 4 क्लोरीन बच गया अपने पास, एक फास्फोरस बच गया, ठीक है। अभी ये एक H और ये एक Cl निकल सकता है क्या बन के, HCl बन के। तो क्या बच गया, POCl कितना था, एक इसने ले लिया, एक HCl के साथ चला गया, तो 2 निकल के 5 मिले, कितना बचा, 3 बचा। तो 3 बचने के बाद क्या बन जाएगा, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये हमारा बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, जब हम प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, हैलो अल्केन्स। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं PCl3, ठीक है। अभी ये 3 बार लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 बार हैलो अल्केन मिलेगा, साइड में क्या मिलेगा, H3PO3, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजिंग थायोनाइल डाइक्लोराइड। चलो ये अब आते हैं यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये कहते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्चुअली थायोनाइल डाइक्लोराइड होना चाहिए क्योंकि Cl2 है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें OH की जगह Cl आ जाता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये इतना खास क्यों है, जरा सोचो, बाकी सब में ऐसा क्या है, बाकी सब में इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं है, सोचो जरा। ये एक्चुअल में बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हैलो अल्केन, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या है जो बाकी मेथड्स में नहीं है, जरा सोचो, सोच लिया। देखो मैं बताता हूँ, इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स है ना, गैसियस फॉर्म में निकल जाते हैं, हवा में क्या निकल जाते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको इजीली बाहर निकाला जा सकता है, उनको इजीली बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। अभी पायरिडीन क्यों डालते हैं अपन, पायरिडीन क्यों डालते हैं, जरा सोचो, ये भी सोचो। पायरिडीन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है ना, बेसिक इन नेचर होता है। HCl क्या है, एसिडिक, जब पूरा सोल्यूशन एसिडिक बन रहा है तो मैं पायरिडीन इसलिए डाल रहा हूं ताकि मेरा जो पूरा ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। ये था यूजिंग थायोनाइल डाइक्लोराइड। अब ये देख लो एक बार, इसके बाद हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी तक हमने क्या किया, एक पार्ट का हमने ABC देखा था, ठीक है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पिछले बार नंबर 2 लिखा था, एक्चुअल में वो C था। देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम हैलो एसिड्स में हमने पहले HCl पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फास्फोरस हैलाइड्स पढ़ा, ठीक है, वो भी एक टाइप का हैलो एसिड्स में ही आता है, वो भी एक टाइप के इसमें सॉरी हैलाइड्स में ही आते हैं, ठीक है, वो सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट यानी कि C विच इज थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब अपन जाते हैं सेकंड में, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर पहला पार्ट है अल्केन, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, मीथेन है, क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें फ्री, अब ये आपने ना 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा,
मुझे पता है 11th में सब ऐसा हल्के में निकाल लेते हैं, लेकिन कोई नहीं होता है, ठीक है। तो CH4Cl2 तो क्या आ जाएगा, CH3Cl आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, CH3Cl प्लस Cl2, इसी को वापस मैंने Cl2 ऐड किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, CH2Cl2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वापस से मैंने वही चीज किया, तो क्या है, क्लोरोफॉर्म आ गया मेरे पास। फिर वापस से मैंने वही चीज ऐड किया, तो लोगों को क्या मिलेगा, CCl4। देखिए इसमें रिएक्टेंट सेम होते जा रहा है, बाय प्रोडक्ट भी सेम मिलेगा। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन की जगह निकल के क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेट कुछ नहीं हो रहा है, जहां वहीं पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे अल्कीन के ऊपर। तो अब हम जाते हैं अल्कीन पे, ठीक है। तो अल्कीन वाला पार्ट है ना, आपने 11th में किया रहेगा, जरा दिमाग पे जोर लगाओ, ठीक है। और अगर नहीं किया है ना तो इतना भी जोर मत लगाओ, हम अभी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अल्कीन ले लिया हमने साधारण, इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, ठीक है। इथीन प्लस HCl, कोई भी एक हैलो एसिड ले सकते हैं आप, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। HCl लेके तो मेरे को क्या मिलता है प्रोडक्ट, देखो एक H इसके पास जाता है और एक Cl इसके पास जाता है, बराबर। तो CH3CH2Cl आ गया, ठीक है। ये वाला तो इजी है यार, मान लो ये ऐसा आ गया। अब ऐसे में दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो Br बीच वाले के पास जाएगा या तो इधर जाएगा। अब यहाँ पे अपना मेन सवाल आता है कि कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा, जरा सोचो क्या होगा, कौन सा होगा। मैं बताता हूँ, देखो इसमें क्या होता है, मार्कोवनिकोव करके बहुत ही होशियार बंदा था, ठीक है। मतलब उसके कारण पूरा धमाल मचा दिया उस बंदे ने, ठीक है। तो मार्कोवनिकोव ने अपना ही रूल बनाया, जिसको बोलते हैं कि जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन रहेगा उसके पास ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। मतलब अब देखो इसमें सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, बीच वाले के पास, तो बीच वाले के पास ब्रोमीन जाएगा, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। ये मेरे को पता है कैसा लग रहा है, लेकिन इसको सरल भाषा में बताऊं, मतलब मुझे मेरे सर ने बताया था ये टिक, और मैं आपको बता रहा हूँ, हो सके तो आप दूसरे लोगों को स्प्रेड कीजिए जितना हो सके। तो गरीब कौन है इसमें, बीच वाला कार्बन। तो मैंने क्या किया, इसके पास एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, ऊपर से मैंने इसके पास क्या दे दिया, Br दे दिया। Br क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मतलब क्या कर रहा हूं मैं, गरीब को गरीब बना रहा हूं और अमीर को अमीर बना रहा हूं, ठीक है। जो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है फिर भी मैं इसको ज्यादा हाइड्रोजन दे रहा हूं, ठीक है। तो गरीब को गरीब बना रहा हूं और अमीर को अमीर बना रहा हूं। ये क्या था, मार्कोवनिकोव रूल था, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद देखिए, अब हर रूल का एक अपोजिट कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब मैंने कुछ बनाया तो मेरा तोड़ तो कोई तो निकालेगा, ठीक है। अब इसी का तोड़ कुछ तो बना, ये आपने लिखा तो मैं इरेज कर दूं, चलो इरेज करता हूं, ठीक है। अब देखो इसी का तोड़ क्या बन रहा है, यही सेम रिएक्शन ले लेता हूं मैं। ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। अब इसमें मैं क्या डाल देता हूं, H2O2, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या तो सिर्फ पर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मार्कोवनिकोव है ना सुधर जाता है, ठीक है, एकदम शांति प्रिय। तो क्या आएगा, इसमें क्या करते हैं, गरीब को अमीर बना देता है। मतलब क्या, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन दे देता है। मतलब इसके पास एक था, अब इसके पास कितना आ गया, 2। इसके पास जितना था उसमें इसको क्या दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, Br। देख रहे हो क्या हुआ, जिसके पास कम हाइड्रोजन था उसके पास हाइड्रोजन दे दिया, जिसके पास ज्यादा था हाइड्रोजन उसको क्या दे दिया, Br दे दिया। इसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव, ठीक है। इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। और परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ एक हैलो एसिड के लिए रहता है, वो है HBr, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे HCl डाला और परऑक्साइड डाल दिया, तो यहाँ पे वो काम नहीं करने का, यहाँ पे हमेशा मार्कोवनिकोव फिर रहेगा। एंटी मार्कोवनिकोव सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए करेगा अगर परऑक्साइड है तो। ये दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते कि HCl डाल दिया और यहाँ पे दे दिया परऑक्साइड, हम क्या करते हैं, परऑक्साइड दिख गया, एंटी मार्कोवनिकोव लगा देते हैं, जो कि क्या है, गलत है यार।
तो दिमाग में बिठा लो कि पर ऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के लिए होने वाला है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, एकदम लिखना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड वाले पे, सॉरी थर्ड वाले पे, विच इज व्हाट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड हमें ऑलरेडी दिया रहता है। अब तुम बोल रहे हो ऑलरेडी हैलोअल्केन दिया है तो हमें उसको वापस से क्यों प्रिपेयर करना है। देखो कभी कभी कैसा रहता है, हमारे पास क्लोरीन वाला हैलोअल्केन है या क्लोरोअल्केन है, या क्लोरोअल्केन है, हाँ क्लोरोअल्केन है, हमें चाहिए आयोडोअल्केन, तो अब कैसे करेंगे। अब इतना लंबा प्रोसेस से अच्छा हमने रिएक्शन ही बना दिया। तो देखो भैया क्या बोलते हैं ये रिएक्शन, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं हम, ए वाला पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक कोई भी हैलोअल्केन होगा, कोई भी, मैंने सीएल एग्जांपल लिया है, Br होगा, F होगा, I होगा, I नहीं होगा, Br होगा, F होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। इसको मैं किससे रिएक्ट करूंगा, सोडियम आयोडाइड के वजह से। जो सोडियम आयोडाइड है ये हम यूज करेंगे किसके प्रेजेंट, डी मतलब क्या, डी मतलब क्या, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, डी मतलब ड्राई ईथर, ठीक है। एसिड टोन में रिएक्ट करेंगे ताकि थोड़ा बेसिक मीडियम हो जाए। तो देखो क्या आएगा, Ri बन जाएगा, ठीक है। अब Ri इसमें मेरा R क्या है, CH3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब इसकी जगह मैंने F ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, I आएगा, तो भी I आएगा। Br ले लो तो भी I आएगा, क्योंकि क्या है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन को हमेशा आयोडीन के साथ होता है, इसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, लेकिन मैं इसको हैलोजन एक्सचेंज की जगह मैं बोलता हूँ आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आयोडीन है, आयोडीन एक्सचेंज होके आ रहा है क्लोरीन के पास, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट 3। तो अब हम पढ़ेंगे स्वाट्स रिएक्शन, स्वाट्स में क्या होता है, देखो RX है, ये मेरा थोड़ा बहुत फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, क्योंकि यार बहुत पूछते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो RX इन प्रेजेंस ऑफ मेटल फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड के एग्जांपल्स क्या है, AgF, MgF, तो कुछ भी ले लो, यूजुअली हम AgF लेते हैं, ठीक है। तो AgF में क्या होता है, हैलोजन की जगह क्या आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, RF बन जाएगा। तो AgF ले लो, फिर हमें क्या मिल जाएगा, RF बोलते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। CH3 I ले लो, CH3 Cl ले लो, CH3 Br ले लो, CH3 कुछ भी ले लो, हैलोजन में क्या मिल जाएगा तुम्हें, फ्लोरीन मिलता है एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट, तो अब लास्ट पार्ट पे आ गए, ये मेरा सबसे बोरिंग पार्ट है, इसको बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, हालांकि एंट्रेंसेस में थोड़ा पूछ लेते हैं इसको। क्या, फ्रॉम सिल्वर, Ag मतलब क्या, सिल्वर, Ag मतलब क्या, सिल्वर, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, CH3COOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, CCl4 विच इज व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CH3Br प्लस AgBr, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ इस वाले प्रोडक्ट से मतलब है, बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है, उनका कुछ यूज नहीं आने वाला, मेन क्या है ये है, ठीक है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है बोरोडीन हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने ये। तो हमें यहीं पे खत्म करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। और अगर आपको थोड़ा IUPAC वगैरह में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं IUPAC का एक और वीडियो बना लूंगा। और अगर आपने IUPAC का वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी उस आई बटन पर क्लिक कीजिए और पार्ट 2 वाला वीडियो जाके देख लीजिए। थैंक यू।